और उसका जो पिलर है देख लीजिएगा, जो पिलर है वो कम से कम दोनों भाग का मिडिल में होना चाहिए, लेकिन वो भाग का मिडिल में ना होकर के ये साइड आपका है, केवल सटा दिया गया है। और सटाने के बाद ये वाला पार्ट 2 और पार्ट 3 को सरिया के माध्यम से जोड़ा नहीं गया था, खाली सटा दिया गया था और ऊपर से रोड को चिपका दिया गया था। तो वजह यहाँ पे आपको साफ दिख रही है, ये देखिएगा। और वो आपका कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है जो मजबूती के साथ खड़ा कर सके ब्रिज को। ये केवल झोलमाल वाला ब्रिज है ये। अभी हम नीचे आए हैं पुल के नीचे, और ये पुल लगभग 3 पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट वो वाला जो देख रहे हैं वो है पहला पार्ट, उसके बाद बीच का जो पार्ट है वो मिडिल पॉइंट को बोल सकते हैं ये, और ये जो गिरा हुआ है ये तीसरा पार्ट है। वहाँ पे आपको पिलर दिखेगा, नजर आएगा। लेकिन ये जो 2 भाग है पार्ट 2 और पार्ट 3, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 को केवल ऐसे जोड़ दिया गया था। और उसका जो पिलर है देख लीजिएगा, जो पिलर है वो कम से कम दोनों भाग का मिडिल में होना चाहिए, लेकिन वो भाग का मिडिल में ना होकर के ये साइड आपका है, केवल सटा दिया गया है। और सटाने के बाद ये वाला पार्ट 2 और पार्ट 3 को सरिया के माध्यम से जोड़ा नहीं गया था, खाली सटा दिया गया था और ऊपर से रोड को चिपका दिया गया था। तो वजह यहाँ पे आपको साफ दिख रही है, ये देखिएगा। और वो आपका कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है जो मजबूती के साथ खड़ा कर सके ब्रिज को। ये केवल झोलमाल वाला ब्रिज है ये, क्योंकि इसका अगर बनावट भी देखेंगे तो वो आपका जो पिलर है वो पार्ट 2 को रखा हुआ है जोड़े, और ये वाला पार्ट को केवल सटा दिया गया था, चिपका दिया गया था, जिसके कारण ये आज नहीं तो कल इसका यही अंजाम होना था। तो इस तरह इंजीनियर आते हैं और जनता को धोखा देते हैं, और आने वाले समय में जान माल का भी बहुत खतरा रहता है। ये आपका खूंटी से सिमडेगा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, और इस तरह का अगर पुल बनेगा तो बार बार टूटेगा ही। इसमें बाहलिंडा है जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी है, खूंटी के रहने वाले हैं, और जब इनको पता चला है तो ये क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आए हैं। क्या समस्या है, अचानक ये टूट कैसे गया। 2009 का बताते हैं ये पुल, और इतना जल्दी टूटना तो संभव नहीं बनता है। तो आप बालिंडा जी, सबसे पहले तो आपका झारखंड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। जोहार सबों को। आज हम पेलोल डैम के पास आए हुए हैं। पेलोल नदी, और यहाँ बगल में कैथरीन स्कूल भी है, जो आते समय हम बच्चे को देखे कि आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, और जिसके कारण उनका स्कूल भी छूट चुका है। कहने का मतलब तार अगर सिमडेगा, उड़ीसा, राउरकेला, रांची टू खूंटी से अगर टूटती है तो जाहिर सा बात है कि बच्चे इधर का ना उधर जा सकते हैं, ना उधर का इधर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने जाने के साथ हमारे बच्चों का भविष्य के लिए भी एक प्रकार से खतरा है। और देखा जाए तो इस जगह में कैमरा थोड़ा ऊपर करो बाबू, देख सकते हैं अब यहाँ पर कोई सरिया का नहीं दिखाई दे रहा है, और देख सकते हैं जो वायर तार जो डाला हुआ है वो अभी तक टिका हुआ है। यदि प्लास्टिक का वायर टिका हुआ है, तो यदि रड डाला हुआ होता तो जाहिर सा बात है दोनों का जो होता है बैलेंस वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता, और अचानक ये ढह गया जो ये भाग, वो ढहने की नौबत नहीं आती। आप देखिए कल परसों हमारे एसओसी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन दिसुम गुरु के सुपुत्र हमारे सिरम टोली रैम का उद्घाटन किए, जिसका कार्तिक उरांव पंखराज कार्तिक बाबा के नाम से सिरम टोली का रैम का उद्घाटन हुआ। वो भी उसमें भी दरार आ गया है, आप जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देख सकते हैं। रघुवर दास जब धनबाद एरिया में एक पुल का उद्घाटन किया तो दूसरी रात पानी आने की वजह से वो बह गया, तो बोलता है चूहा कुतर दिया। तो आज
चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सेंट्रल का गवर्नमेंट हो चाहे रघुवर टू हेमंत सोरेन जी का, तो कहीं ना कहीं झोलझाल लगता है। क्योंकि एक अगर पुलिया रहे चाहे रोड पास होती है तो वहाँ ठेकेदार का कमीशन जाता है, विधायक को कमीशन जाता है, संसद को कमीशन जाता है, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तब जाके 4 आना जो बचता है, 12 आना तो आते ही रास्ता में ख़त्म हो जाता है। ये है हमारा झारखंड का अबुआ दिसुम अबुआ राज की कहानी। अंग्रेज ज़माना और हमारे बाप दादाओं का आप रोहतासगढ़, नवरत्नगढ़ आप जाके देखें, एक एक ईंट जस का तस अभी भी बैठा हुआ है। अंग्रेज जवानों का आप पुलिया जाके देखिए, आप वहाँ जैस का तस एक एक ईंट जिस प्रकार रखा हुआ है। आप धुरवा डैम में जाके देखिए, वहाँ बड़े बड़े पत्थर रखा हुआ है, जैसे रखा हुआ है उसी प्रकार अभी भी वहाँ मौजूद है। तो जब पूर्वज और हमारे अंग्रेज़ों ने जो बिना मिलावट का कहे जो शासन व्यवस्था, कोई भी किला, कोई भी पुलिया के निर्माण के, वो अभी तक टिका है। और क्या वजह है जो महज 2 साल 4 साल में ये पुलिया बनती है, चाहे वो रघुवर का चूहा खा जाता है या हेमंत जी का ये कार्तिक बाबा का जो रैम है उसमें दरार पड़ जाती है एक ही रात में। और ये पेलोल का भी हाल वही हसर हुआ है, ना उसमें रड है, ना सरिया है, ना पिलर सही से है। और बालू उठाव का मामला आ रहा है, तो बालू कौन उठाता है? जब हमारे ग्रामीण उठाते हैं बालू तो उसमें एफआईआर और थाना पुलिस के कचहरी हो जाता है, लेकिन बालू कौन उठा रहा है यहाँ? क्या कौन उठा रहा है? ग्रामीण का तो औकात नहीं है बालू उठाने का। आप एक लकड़ी भी काटते हैं तो देशद्रोह, नक्सली, उग्रवादी घोषित हो जाते हैं। तो बालू उठाने के हमारी तो हैसियत नहीं है, बालू कौन उठा रहा है? जाहिर सा बात है यहाँ का थाना प्रशासन, विधायक, संसद के माध्यम से यहाँ का बालू उठाव होता है। और यदि बालू उठाव के वजह से भी अगर कोई संकट आई है इस पुल में तो सरासर सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बालू उठाने का साहस सिर्फ सरकार ही कर सकती है। हम आम नागरिक, हम खूंटी के वासियों की औकात नहीं है। और देखिए हमारे जो रैम, अभी नितिन गडकरी जी अभी उद्घाटन करने वाले हैं रातू रोड का, तो हो सकता है उसका भी उसको टेस्ट करके करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि नितिन गडकरी उद्घाटन कर दे, दूसरे दिन दरार पड़ जाए हेमंत सोरेन जी का उद्घाटन किए रैम के इस तरह। तो उनको उद्घाटन करने के पहले टेस्ट करके जो अधिकारी है, प्रशासन है, जो जिम्मेदार है इसके लिए, ठेकेदार या विधायक, उस पर कार्रवाई पहले होना चाहिए। उद्घाटन करने से पहले इनको समझना चाहिए कि इसमें कितनी मिलावट है, कितनी मात्रा में बालू मिलाया है, कितनी मात्रा में सीमेंट मिलाया है, रड मिलाया है। लेकिन देखिए इस पुल में रड दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए जॉइंट में कहीं पर आप घर भी बनाते हैं तो प्रॉपर रड दिया जाता है, प्रॉपर खंभा दिया जाता है। यहाँ कहीं भी सही से आप देखिए कहीं रड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही गोलगाल है, झोलझाल है। इसमें पहले त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री क्या बोले कि आपका जो समस्या हुई है हम उसमें बहुत जल्द जांच करेंगे। जांच क्या कीजिएगा? हमको पहले जांच ये कहिए कि सरकारी पैसा का झोलझाल कौन किया है।